Dear students, today we are going to start with a new poem in your English textbook, Behind the Scenes. Dear students, यहाँ इस पोएम में किसी स्टेज पर जो परफॉर्मेंस होता है उसको पब्लिक देखती है, लेकिन उसके पीछे एक्चुअलिटी में क्या होता है उसको कोई नहीं देखता है। तो उसी से रिलेटेड ये पोएम है जिसमें किसी एक्टर के एक्टिविटीज़ को या उसके पीछे के सीन को बताने का प्रयास किया गया है। तो ये पोएम को देखते हैं। द एक्टर स्टार्ट्स हिज लिटिल आवर बिटवीन द लाइमलाइट एंड द बैंड। द पब्लिक फील द एक्टर्स पावर, yet nothing do they understand. Of all the touches here and there that make or mar the actor's part, they never see beneath the glare the artist striving after art. The actor starts his little hour बिटवीन द लाइमलाइट एंड द बैंड। अब यहाँ बता रहा है स्टेज पर जो एक्टर होता है वो अपने थोड़े समय में जब परफॉर्म करता है तो वहाँ पे क्या होता है, लाइमलाइट एंड द बैंड। लाइमलाइट जो स्टेज पर जो लाइट होता है उसकी बात कर रहा है, और जो वहाँ पे बैंड बज रहे होते हैं, जो भी साउंड सिस्टम होता है उसकी बात कर रहा है। द पब्लिक फील द एक्टर्स पावर येट नथिंग डू दे अंडरस्टैंड। यद्यपि लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं फिर भी उनको लगता है कि हाँ ये एक्टर का पावर है, उसका टैलेंट है, मतलब उसके टैलेंट को लोग देखते हैं। आप ऑल द टचेज हेयर एंड देयर दैट मेक और मार द एक्टर्स पार्ट। विद ऑल द टचेज हेयर एंड देयर, यहाँ उसके मेकअप से सेंस लिया गया है कि जो भी उसका मेकअप होता है, जो भी उसके स्ट्रगल्स होते हैं, या स्टेज पर उसे अट्रैक्टिव दिखने के लिए जो भी उसके साथ काम किए जाते हैं वो उनकी बात कर रहा है, जो किसी एक्टर के रोल को बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। दे नेवर सी बीनीथ द ग्लेयर द आर्टिस्ट स्ट्राइविंग आफ्टर आर्ट। लेकिन उस आर्ट के पीछे जो भी संघर्ष एक्टर करता है उसको कोई कभी देख नहीं पाता है और ना ही महसूस कर पाता है। टू देम इट सीम्स अ लेबर स्लाइट when not of study intervenes. You see it in another light when once you have been behind the scene. To them it seems a labor slight. लेकिन उन एक्टर्स के लिए, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा संघर्षपूर्ण होता है, मेहनत भरा काम होता है। Where not of study intervenes, जिसमें किसी अध्ययन का कोई योगदान नहीं होता है। Yet see in another light, इस पर भी वो एक दूसरे प्रकाश में दिखते हैं। when once you have been behind the scene, जब आप उस सीन के पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। for though the actor at his best is like a poet born not made, he still must study with a jest and practice hard to learn his trade. For though the actor at his best is like a poet born not made। अब यहाँ बता रहा है कि जो एक्टर होता है जब अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो एक पोएट की तरह से होता है जो जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता। जिस तरह से पोएट जो होते हैं उन्हें बनाया नहीं जाता है बल्कि वो जन्म से ही पोएट होते हैं, या उनके अंदर जो पोएटिक टैलेंट होता है वो जन्म से ही होता है। ऐसे ही जो कि ग्रेट एक्टर होता है वो भी बनाया नहीं जाता, वो जन्म से ही होता है, मतलब जन्म से उसके अंदर एक्टिंग की क्वालिटीज होते हैं। ही स्टिल मस्ट स्टडी विद जस्ट एंड प्रैक्टिस हार्ड टू लर्न हिज ट्रेड। इस पर भी उसको बड़े उत्साह के साथ, बड़ी लगन के साथ अध्ययन करना पड़ता है और अपने काम को बखूबी करने के लिए उसे कठिन अभ्यास करना पड़ता है। So whether on the actor's form the stately robes of Hamlet sit, or as Macbeth he rave and storm, or plays burlesque to please the pit. So whether on the actor's form the stately robes of Hamlet sit। अब बोल रहा है चाहे जो आर्टिस्ट होता है वो एक एक्टर के फॉर्म में शानदार कपड़े पहनता है हेमलेट की तरह से, अथवा
एज मैकबेथ, मैकबेथ की तरह से ही रेव एंड स्टॉर्म, मतलब ये है कि वो हिंसक रूप से बातें करता है और उत्पात मचाता है, जैसा भी हो। और प्लेज बर्लेस्क्यू टू प्लीज द पिट, अथवा वो बहुत खराब अभिनय करता है या बहुत ही बेकार अभिनय करता है, क्यों? जो वहाँ के ऑडियंस होते हैं उन्हें खुश करने के लिए। लेकिन इन सभी में एक एक्टर को अपने पूरे शिद्दत से काम करना पड़ता है, पूरे मेहनत से उसे परफॉर्म करना पड़ता है। दिस इज एंड ऑल अ वर्क ऑफ आर्ट दैट constant care and practice means the actor who creates a part has done his work behind the scenes. दिस इज एंड ऑल अ वर्क ऑफ आर्ट, ये जो भी क्रियाकलाप जो भी कुछ होता है ये वर्क ऑफ आर्ट होता है, मतलब कला का ही काम होता है। दैट कॉन्स्टेंट केयर एंड प्रैक्टिस मीन्स, जिसमें निरंतर ध्यान और अभ्यास की जरूरत होती है। द एक्टर हु क्रिएट्स अ पार्ट हैज डन हिज वर्क बिहाइंड द सीन्स, कोई एक्टर जब भी कोई अभिनय का सृजन करता है, उसको बनाता है, उसको परफॉर्म करता है, तो उस सीन के पीछे काफ़ी अभ्यास कर चुका होता है, काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से आपका पोएम फिनिश होता है और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।